ये तस्वीर है रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार की, जो कहें कि देर रात पहुंचे रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में, जहां कहे पंजाबी समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पंजाबी समाज के पुरुषों ने उनका भव्य स्वागत किया और मंच पर उपस्थित रहे पंजाबी समाज के प्रधान प्रेमनाथ गेरा और कैप्टन परिवार की फैमिली के लोग भी मंच पर मौजूद रहे, जहां उनका माला पहना करके भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। जाहिर है चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है और आज चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार थमने से पहले चिरंजीव राव एक विशाल रोड शो भी रेवाड़ी शहर में कर रहे हैं। जाहिर है रात को पंजाबी समाज का जो ये कार्यक्रम हुआ उसने रेवाड़ी चुनाव की फिजा को बदल के रख दिया है। इस मौके पर मीडिया से संबोधित करते हुए और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको चिरंजीव राव की वो स्पीच सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पंजाबी समाज का धन्यवाद किया। पंजाबी मिलन समारोह, तो उसके अंदर जितने भी हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, सबसे पहले तो आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। मेरे दादाजी स्वर्गीय राव बय सिंह हमेशा एक बात कहा करते थे कि पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं, और यहाँ पहुँचने पर जो आप लोगों ने पगड़ी पहनाई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। एक बार हम बोले, जो बोले सो निहाल। आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख के हमारे विधानसभा के चुनाव हैं और उसी के मद्देनजर लगातार मेरे जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहे थे। आज हमारा आखिरी कार्यक्रम है जनसंपर्क का, तो क्योंकि कल रोड शो है और उसके बाद आपको पता है प्रचार थम जाएगा, तो मुझे लगा कि अपने परिवार के अंदर एक बार फिर आकर मैं वोट की अपील करूं। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अभी बोल रहे थे दलीप माटा जी की भी पंजाबी समाज का हमारे दादाजी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। कप्तान साहब को बनाने में तो रहा ही है बहुत बड़ा योगदान, और मुझे भी पहली बार जब बनाया उसमें सबसे बड़े योगदान में से अगर किसका योगदान है तो हमारे पंजाबी समाज का है। तो आपने सुन लिया चिरंजीव राव को किस तरीके से वो संबोधित कर रहे थे। अब हम आपको सुनाते हैं मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा और अपने चुनाव को लेकर के तस्वीर साफ की। क्या कुछ उन्होंने कहा, साथ के अंदर जो है पंजाबी समाज के प्रधान प्रेमनाथ गेरा ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। साथ के अंदर लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। अब आपको सुनाते हैं बारी बारी, लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं जिस तरीके का पंजाबी समाज का समर्थन कैप्टन परिवार को मिलता रहा है, उसने हमेशा बताया है कि कैप्टन परिवार की एक तरफा जीत हुई है और अब 2024 का क्या सिनेरियो बनेगा ये बतेगा, इसका पता चलेगा मतदान के बाद परिणाम से। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी। देखिए, आज पंजाबी समाज ने एक मिलन समारोह किया था जिसके अंदर मुझे आज बुलाया था, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे समाज का जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर आज यहाँ पर रखा। मैंने हमेशा देखा है कि पंजाबी समाज ने अपना आशीर्वाद मुझ पर भी रखा है, मेरे पिता के ऊपर भी रखा है, मेरे दादाजी के ऊपर भी रखा है, और आज फिर जितना प्यार आशीर्वाद यहाँ पर मिला है इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, रोड शो आप निकाल रहे हैं, क्या रूपरेखा है? देखिए, कल हम हमारा रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे महाराजा अग्रसेन चौक से, और लगातार हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि कल प्रचार आप जानते हैं सब रुक जाएगा, तो कल हमारा आखिरी दिन होगा जब हम लोगों के बीच में जाएंगे और एक बार और वोट की अपील करेंगे। आपको लगता है अभी भी चुनाव प्रचार में कोई कमी रहेगी? समय कम मिला अपनी बात? नहीं, पूरा समय मिला। मुझे तो लगता है कि कुछ ज़्यादा समय मिल गया हम लोगों को, बहुत ये समय मिल गया लोगों तक जाने का। कई वार्ड में तो मेरे 4-4, 5-5 बार कार्यक्रम हो गए।
आपको लगता है कल चुनाव हो लेने थे, 5 दिन जो मिले हैं वो आपके लिए फायदे के सौदे हैं? देखिए, बीजेपी के लिए तो नुकसान का सौदा रहा है, हमारे लिए फायदे का सौदा रहा है। जो हम चाहते थे एक लीड बढ़ जाए, उस लीड को बढ़ाने का हमें समय और मिल गया। बीजेपी सेल्फ गोल कर गई। ये मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बीजेपी सेल्फ गोल नहीं, वो कई सेल्फ गोल कर गई है। आपके उम्मीदवारों को लेकर के कोसली के अंदर जगदीश के समर्थन में आज विक्रम आए, रामपाल यादव आए, पार्षद आए, कितना गेम मानते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर भी बहुत लोगों ने, आपको पता है, प्रेमनाथ गेरा जी ने ज्वाइन किया था, धर्मवीर चौकन जी ने ज्वाइन किया था, आज हमारे अशोक पहलवान जी ने ज्वाइन किया। लगातार लोग आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत का सरकार बनाएगी। क्या नाम देंगे इसको जो तमाम कुनबा आपका बढ़ रहा है? आप आंधी कहेंगे, तूफान कहेंगे, सुनामी कहेंगे? इसको मैं लोगों का प्यार कहूंगा। ना आंधी कहेंगे ना तूफान कहेंगे, इसको लोगों का प्यार कहेंगे। लेकिन प्रेमनाथ गेरा जी हमारे साथ है, उन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी। गेरा जी क्या कहेंगे आप? देखो, आने वाली 5 तारीख को पंजाबी समाज द्वारा 80% वोट चिरंजीव राव के हाथ के निशान पर जाएंगे, ये मेरा वायदा है। तो फिर एक तरफा जीत मान लीजिए। एक तरफा जीत है, कोई हराने वाला नहीं है। अभी देख लेना, 2 दिन का समय बचा है। बिल्कुल कोई हराने वाला नहीं है। और जीतने के बाद सरकार जो है कांग्रेस की बननी है, और जो है ये डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं और कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये प्रेमनाथ गेरा जी जो बता रहे थे कि सरकार बन रही है कांग्रेस की, तमाम लोग कहे ना कहे कि हवा के रुख के साथ चल रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया राधा कृष्ण मंदिर से, जहां देर रात पहुंचे हैं, 10 बजने को है। माइक समय से पहले बंद कर दिया है। मैं सब जगह हूँ, तीनों एमएलए जीत के आएंगे हमारे। रेवाड़ी से चिरंजीव राव, बावल से डॉक्टर एमएल रंगा, और वहाँ से कोसली से जगदीश यादव। आज जो कोसली में ज्वाइनिंग हुई है, कोसली के अंदर बहुत बड़ा जलसा हुआ। हज़ारों आदमियों की तादाद में भाई दीपेंद्र हुड्डा जो है वहाँ पर आए हुए थे, और बीजेपी वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। विक्रम सिंह यादव जो पूर्व मंत्री बीजेपी सरकार में रहे, उन्होंने अपने साथियों के साथ, हज़ारों साथियों के साथ ज्वाइन कर ली। सुरेंद्र माड़िया जो जिला पार्षद हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ कर ली। और रामपाल यादव जो स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और किसान सेल के उनके प्रधान रहे, उन्होंने भी अपने साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन किया। और ब्लॉक समिति के एक्स चेयरमैन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। काफ़ी लोगों ने बीजेपी छोड़ के 11 सीटों में आप क्या देखते हैं अहिरवाल की? अहिरवाल के अंदर सीटें सारी हैं, सारी सीटें आएंगी। कितनी सीटें मान? अहिरवाल की सारी 11 अहिरवाल की 11 सीटें हमारी आएगी। और जीतने के बाद 8 तारीख को मेरी तरफ से सभी पार्टी वालों को रसमलाई का भोजन कराऊंगा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राम जी, खर्चा मोटा हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो खर्चे मार के, कोई दिक्कत नहीं है। मोहनलाल जी स्पेशल, रेवाड़ी की 2.5 लाख की जनता है ना, पहुंच जाएगी। कोई चिंता नहीं है, मेरी तरफ से रसमलाई है, सबके लिए रसमलाई है। वास्तव में वास्तव में रसमलाई है। मेरा नाम धनीराम। भाई, आप भी रसमलाई बांटोगे क्या? कह दे सुनील। ये रसमलाई, अरे आपके मुंह में घी शक्कर। 11 की 11 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हरियाणा में प्रचंड लहर है। 62 से 65 सीटें तो क्लियर जीत रहे हैं हम आज की डेट में। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो? और कॉन्फिडेंस नहीं मोहनलाल जी, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता तराई कर रही है। 10 साल के बीजेपी के तानाशाही, नादिरशाही जो सरकार थी, इसके खिलाफ। आपको लगता है क्या आपको ऐसे मुद्दे मिले जिनसे आप लोग? सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहा है भाई साहब, दर दर भटक रहा है। दूसरा मुद्दा शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी का, फैमिली आईडी का। भाई साहब, दुकानें खोल दी, लूट के अड्डे खोल दिए नगर परिषद ने। जहाँ भी नगर पालिकाओं में, जहाँ भी लोग रजिस्ट्रियों से इतना परेशान हैं, लोग आईडी बनवाने के बाद भी 50-50 हज़ार तहसीलदारों को दे रहे हैं। ये भाजपा प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी का तो जन्मजात विरोध होता। अगर अच्छा होता तो कोसली से ही रहता ना। कोसली से बीजेपी पार्टी, बीजेपी का एमएलए वहाँ रहता। ट्रांसफर क्यों करा? कच्चे भाऊजी, दस्त रुकते नहीं है। कच्चा बदलने से दस्त नहीं रुकते। दस्त के तो इलाज ही करना पड़ेगा। पेट में दस्त लग रहे हैं तो कच्चा बदलने से दस्त नहीं रुकेंगे। ये कच्चा बदलने वाले लोग हैं, इनका 8 तारीख को यहाँ की जनता से ऊपरा साफ कर देगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।